नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र XYZ में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक सलूशन देना है। हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन बताना ही नहीं बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाना भी है, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटी सीरीज में मूल अधिकार तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व अबाध्य योग्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पहला दिया गया है विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और दूसरा दिया गया है कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत दिया गया है, क्योंकि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला दिया गया वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, तो पहला कथन गलत दिया गया है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इसलिए पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो दूसरा कथन सही दिया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। और तीसरा कथन दिया गया, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो तीसरा कथन भी सही दिया गया है, क्योंकि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। तो इसका दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो पहला कथन सही दिया गया है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो दूसरा कथन भी सही दिया गया है, क्योंकि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो इसके दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो पहला कथन सही दिया गया है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा कथन है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो दूसरा कथन भी सही दिया गया है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसलिए इसके दोनों ही कथन सही हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अतः ये राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में पाया जाता है। यदि दोनों का चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। तो भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 बी के अनुसार समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, और अनुच्छेद 39 सी के अनुसार आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
अनुच्छेद 39D के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह अनुच्छेद 39D में दिया गया है। अनुच्छेद 39D में प्रावधान है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है, इसलिए ए का होगा 5वां। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है, तो बी का हो गया पहला। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, तो सी का हो गया दूसरा। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, तो डी का हो गया तीसरा। और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है, तो ई का हो गया चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा 5, 1, 2, 3, 4। 5, 1, 2, 3, 4 कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चयन कीजिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, तो ए का हो गया पहला। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है, तो बी का हो गया दूसरा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, तो सी का हो गया तीसरा। और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का गठन करता है, तो डी का हो गया चौथा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 दिया गया है ऑप्शन ए में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो पहला सही दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, तो ये गलत दिया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है, तो दूसरा भी गलत है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है, तो ये भी गलत है। स्त्रियों और पुरुषों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, तो ये सही दिया गया है। स्त्रियों और पुरुषों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची पी नीति निर्देशक सिद्धांत और सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A में है, तो ए का हो गया दूसरा। पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A में है, तो बी का हो गया पहला। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, तो सी का हो गया तीसरा। और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है, तो डी का हो गया चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 दिया गया है ऑप्शन बी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 तो पहला सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 तो दूसरा भी सही है। तीसरा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 है, तो तीसरा कथन गलत दिया गया है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43B में दिया गया है, ना कि अनुच्छेद 43A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, मनरेगा आर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो पहला कथन सही है, क्योंकि मनरेगा आर परिवार को कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, तो दूसरा कथन गलत दिया गया है, क्योंकि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 4 में प्रावधान है, इसलिए इसका पहला कथन सही है और दूसरा गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य आर्थिक संगठन द्वारा या अन्य रीति से किसी के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A के अनुसार किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी अनुच्छेद 43A में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 में प्रावधान है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार के भाग लेने का अधिकार है और अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया। यह मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। शोषण से बच्चों और अपव्ययों की सुरक्षा अनुच्छेद 39F और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39A और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43A को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के अंतर्गत और पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के अंतर्गत था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत इसे मूल अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। रिपीट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला दिया गया मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध और दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? इसका केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत दिया गया है। मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध अनुच्छेद 47 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, इसलिए दूसरा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना,
और चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना गांधीवादी सिद्धांत हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना अनुच्छेद 43 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकार दोनों का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का ही एक भाग है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48A में वर्णित है और पर्यावरण का संरक्षण हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में है तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल ये अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान कहीं भी शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त कानूनी सलाह। मुक्त कानूनी सलाह को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक व अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो इसका पहला कथन सही है और दूसरा कथन है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। तो दूसरा कथन भी इसका सही है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39A में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश और वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। तो इसलिए इसके दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? पहला दिया गया है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, तो पहला कथन सही दिया गया है। दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तो दूसरा भी सही है। और तीसरा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, तो तीसरा कथन गलत दिया गया है। और चौथा दिया गया सभी वरिष्ठ नागरिकों को, तो चौथा भी गलत दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 दिया गया है ऑप्शन ए में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 39 में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। पहला है मद्य निषेध, तो पहला इसका सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 47 के अंतर्गत निषेध का वर्णन है। फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध, ये अनुच्छेद 24 में है, तो ये गलत हो गया। बेगार और बलात् श्रम निषेध, ये अनुच्छेद 23 में है, तो ये भी गलत है। और अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 में है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 जो दिया गया है ऑप्शन सी, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य विकल्पों में पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D में है। जीविकोपार्जन तथा पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39A में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, यह किसने कहा? तो ये कहा था KT शाह ने, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंध में से कौन सा पूरे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो पहला दिया गया समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भाग 4 में है क्योंकि ये अनुच्छेद 39D में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। 1 और 2 दिया गया है ऑप्शन बी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।